ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करेंगे चर्चा। आने वाला जो जनवरी 2026 का महीना है, इसमें जितने भी शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं बड़े शुभ कार्यों के लिए, यानी कि शुभ मुहूर्त की समयावधि और वो शुभ तारीख है, ये चर्चा आज हम करेंगे। जानकारी पूरी देने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और जिस शुभ कार्य को लेकर के हम चर्चा करेंगे, यानी कि जिस शुभ कार्य की शुभ तिथियां बताएंगे, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समयावधि बताएंगे, उस शुभ कार्य का पूरा डिटेल के साथ, विवरण के साथ चार्ट ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। यह कार्य हम आपकी सुविधा के लिए ही करते हैं। क्यों करते हैं कि यूं तो हम तारीखें आपको बताते हैं, उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि, उसका ड्यूरेशन कब से कब तक है, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई वॉइस की वजह से या किसी भी कोई और रिकॉर्डिंग में कोई कमी हो जिसकी वजह से आपको समझ ना आ सके, तो उसके लिए हमने चार्ट हमारा डिस्प्ले हम कर देते हैं शुभ कार्यों के लिए, ताकि आपको वहां से आसानी से जानकारी मिल सके। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि जनवरी 2026 में जो बड़े बड़े शुभ कार्य हैं, उनमें जो मुहूर्त की समयावधि है, शुभ तिथि है, उसकी जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में हम आपको जनवरी के महीने में, यानी जनवरी 2026 के महीने में शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्तों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा में कहा भी है। और वो शुभ कार्य हैं, जैसे कि वो कौन से शुभ कार्य हैं विशेष रूप से, वो है नंबर 1 सर्वार सिद्धि योग, जी हां। नंबर 2 अमृत सिद्धि योग। नंबर 3 रवि योग। नंबर 4 रवि पुष्य योग। नंबर 5 वाहन खरीदारी, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, कोई प्लानिंग है आपकी, या अपना वाहन बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समयावधि। या फिर नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए आपको शुभ तारीखें चाहिए और शुभ मुहूर्त चाहिए। या फिर आपको कोई नया व्यवसाय आरंभ करना है, यानी कि चाहे छोटी सी दुकान खोलनी है, कोई भी शुभ कार्य आपको करना है व्यवसाय से संबंधित, छोटा मोटा कार्य से लेकर बड़े कार्य तक, शोरूम का उद्घाटन कराना है, फैक्ट्री का इनॉग्रेशन होना है, उसके लिए शुभ तारीखें चाहिए जनवरी में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समयावधि। तो ये भी जानकारी इसी कार्यक्रम में आपको दी जाएगी। या फिर आप अपने लिए कोई अच्छा फ्लैट, मकान, घर, कोठी, बंगलो ये खरीदना चाहते हैं, या कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, उसके खरीदने के लिए या उसको बेचने के लिए भी शुभ तारीखें आपको बताएंगे और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समयावधि। अब आपने लैंड अगर परचेज कर तो ली शुभ तारीख में और शुभ मुहूर्त में, लेकिन अब उस पर आप कोई आगे की प्लानिंग भी रखते हैं कंस्ट्रक्शन करने की। अब कंस्ट्रक्शन करने से पहले तो भूमि पूजन होता है, तो भूमि पूजन के लिए भी हम आपको शुभ तारीखें देने वाले हैं इस कार्यक्रम में ही, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समयावधि। गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, बच्चों का मुंडन संस्कार करने की भी अगर प्लानिंग आपकी है, तो उसके लिए कौन कौन सी शुभ तारीखें निकल रही हैं, उसमें क्या क्या शुभ मुहूर्त हैं, ये सब जानकारी आपको देंगे। और अंत में आपको शुभ विवाह से संबंधित जानकारी भी देंगे। अगर जनवरी 2026 में आप शुभ विवाह करने की कोई आपकी प्लानिंग है, कोई योजना है, तो उसके लिए कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, उसमें कब कब शुभ मुहूर्त की समयावधि रहेगी, ये सारी जानकारी आज इसी कार्यक्रम के दौरान हम आपको देने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बता रहे हैं, और हम जब भी किसी भी महीने का शुभ मुहूर्त का वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं, साथ में ये जानकारी जरूर देते हैं, इसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में ही करते हैं, तो वह कार्य सही ढंग से तो पूरा होता ही है, साथ ही उस कार्य से संबंधित सदैव व्यक्ति को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होती है। यही कहती हैं हमारी धार्मिक मान्यताएं। तो सबसे पहले हम आपको सर्वार सिद्धि योग के विषय में भी जानकारी देंगे। तो इस जनवरी 2026 में सर्वार सिद्धि योग कि वो कौन कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी और उसमें पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की समयावधि क्या रहेगी, ये तो हम आपको देंगे जानकारी। लेकिन पहले ये भी बताएं कि आखिरकार आप ये भी तो जानना पसंद करेंगे ना कि सर्वार सिद्धि योग कौन से शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि देखिए, अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि सर्वार सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए या देखा जाता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सर्वार सिद्धि योग का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस चीज से संबंधित प्राप्त हो सकेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो कौन से शुभ कार्य आप संपन्न कर सकते हैं सर्वार सिद्धि योग में, तो आप सर्वार सिद्धि योग पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आगे
शुभ तारीखों के विषय में। तो सबसे पहली शुभ तारीख जो पड़ रही है जनवरी 2026 में, ये है 4 जनवरी 2026। उस दिन रविवार का दिन है और ये मुहूर्त का समय आरंभ होगा शाम 3:12 से लेकर 5 जनवरी की दोपहर 1:25 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख आती है सर्वार सिद्धि योग के लिए 6 जनवरी 2026। उस दिन मंगलवार है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः सूर्य उदय से लेकर के 6 जनवरी के और दोपहर के 12:18 तक। साथियों, इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है सर्वार सिद्धि योग के लिए वो है 14 जनवरी 2026। उस दिन बुधवार का दिन है। उस दिन भी 14 तारीख को प्रातः सूर्य उदय से लेकर के मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि के 3:04 तक रहेगी उसी दिन। इसके बाद अगली शुभ तारीख रहेगी 18 जनवरी, दिन होगा रविवार और मुहूर्त की समय अवधि जो प्रारंभ होगी वो होगी प्रातः 10:14 से 18 जनवरी को और 19 जनवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है सर्वार सिद्धि योग की वो 19 जनवरी 2026 होगी, सोमवार का दिन होगा और ये सर्वार सिद्धि योग की जो शुभ समय अवधि है प्रातः 11:53 से लेकर के 20 जनवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद 25 जनवरी 2026 दिन रविवार होगा उस दिन और दोपहर 1:36 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 26 जनवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख आती है 27 जनवरी 2026 सर्वार सिद्धि योग के लिए। उस दिन मंगलवार है और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 11:09 से लेके 29 जनवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। अंतिम शुभ तारीख सर्वार सिद्धि योग की रहेगी 31 जनवरी 2026। उस दिन शनिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 3:28 से लेकर के 1 फरवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद आते हैं अब हम, ये तो थी वो शुभ तारीख है जिनमें सर्वार सिद्धि योग पड़ेगा जनवरी 2026 में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, अमृत सिद्धि योग क्या है और इनकी शुभ तारीख कौन कौन सी है, कब है जनवरी 2026 में। तो साथियों, इसमें भी आपकी ये इच्छा रहेगी जानने की और होनी भी चाहिए कि अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। तो हम यही, हमारा जवाब वही होगा कि नीचे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमृत सिद्धि योग का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पूरा विवरण अमृत सिद्धि योग में से संबंधित जान सकते हैं कि इसमें अमृत सिद्धि योग में जब ये पड़ता है तो कौन से शुभ कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जनवरी 2026 में एक ही शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग जिस दिन पड़ रहा है वो है 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार है और उस दिन सूर्य उदय से लेकर के मुहूर्त की जो समय अवधि है अमृत सिद्धि योग की वो रात्रि के 3:04 तक रहने वाली है। तो आप इस शुभ तारीख का लाभ ले सकते हैं। एक ही दिन अमृत सिद्धि योग पड़ेगा पूरे जनवरी 2026 में। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, रवि पुष्य योग के विषय में। जी हाँ, रवि पुष्य योग क्या है ये रवि पुष्य योग? तो आपको बताना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में कि इस योग में रवि पुष्य योग किन शुभ कार्य के लिए देखा जाना चाहिए, ये अब हम आपको बता रहे हैं। कि देखिए, रवि पुष्य योग जो है जब भी ये पड़ता है जिस शुभ तारीख में और जिस मुहूर्त में, उसमें अगर आपके कोई आपका पेशेंट है, कोई रोगी है घर में या कोई आपके परिवार में मित्र गणों के बीच में कहीं पर भी कोई है, तो उसके लिए औषधि तैयार की जाती है और रोगी को दी जाती है इसी शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्य योग में। साथियों, हमारा जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि अगर रवि पुष्य योग में औषधि का निर्माण, अगर आप आयुर्वेदिक औषधि तैयार कर रहे हैं तो निर्माण करना ही है, और अगर इसी योग में रोगी को औषधि यानी कि दवा मेडिसिन दी जाती है तो बहुत ही शुभ होता है, उससे उसको काफी लाभ मिलने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त रवि पुष्य योग में यंत्र मंत्र और तंत्र आदि प्रयोगों में भी ये योग विशेष शुभ माना गया है। तो ये हैं इसके लाभ, या इससे आप रवि पुष्य योग में ये आप कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। अब ये रवि पुष्य योग पड़ेगा किस दिन? जनवरी 2026 में। ये पड़ रहा है सिर्फ एक ही दिन और वो है 4 जनवरी 2026। उस दिन रविवार का दिन है साथियों, और शाम के 3:12 से ये मुहूर्त की समय अवधि रवि पुष्य योग की आरंभ होगी, जो कि 5 जनवरी के प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, रवि योग के विषय में। तो सबसे पहली शुभ तारीख पड़ रही है रवि योग की 1 जनवरी 2026, दिन गुरुवार होगा। उस दिन रात्रि के 10:49 से ये प्रारंभ होगा इसका मुहूर्त का समय, और 2 जनवरी की रात्रि के 8:04 तक रहेगा। अगली शुभ तारीख रवि योग को लेकर के है 8 जनवरी 2026, उस दिन भी गुरुवार का दिन है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:25 से लेकर के 9 जनवरी की दोपहर 1:41 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख रहेगी 21 जनवरी 2026, उस दिन बुधवार का दिन होगा
और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 1:58 से लेकर 22 जनवरी की दोपहर 2:27 तक रहेगी। इसके आगे जो शुभ तारीख है वो 23 जनवरी 2026 है, शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि होगी प्रारंभ दोपहर 2:33 से लेकर के 24 जनवरी की प्रातः 10:49 तक। जी, इसके बाद अगली शुभ तारीख आ रही है 24 जनवरी 2026 रवि योग को लेके। उस दिन शनिवार है और दोपहर को 2:16 से मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ होकर के 25 जनवरी की दोपहर 1:36 तक रहेगी। साथियों, इसके बाद अगली शुभ तारीख है रवि योग को लेके 27 जनवरी 2026। उस दिन मंगलवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:09 से प्रारंभ होकर के 29 जनवरी की प्रातः 7:32 तक रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख रवि योग के लिए बन रही है 31 जनवरी 2026। उस दिन शनिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 3:28 से लेकर रात्रि के 1:34 तक रहेगी। और साथियों, बताना चाहेंगे नंबर 5 जो कि गुरु पुष्य योग कहलाता है, लेकिन इस जनवरी 2026 में गुरु पुष्य योग नहीं बन रहा है, यह हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। अब आते हैं आगे, पॉइंट नंबर 6। वो क्या है? वाहन खरीदना चाहते हैं अपने लिए नया या अपना वाहन बेचना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपको चाहिए शुभ तारीख जनवरी 2026 में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, तो अब हम उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जनवरी 2026 में जो सबसे पहली शुभ तारीख पड़ रही है वाहन आपका खरीदने या वाहन बेचने के लिए, वो है 1 जनवरी 2026। उस दिन गुरुवार है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:15 से लेकर रात्रि के 10:21 तक रहेगी। इसके आगे 2 जनवरी 2026 है, उस दिन शुक्रवार होगा और जो योग है वो शाम यानी कि मुहूर्त की जो समय अवधि है वो शाम के 6:55 से रात्रि के 8:04 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख जो है वाहन खरीदने के लिए या बेचने के लिए वो 4 जनवरी 2026 है, उस दिन रविवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:15 से लेके दोपहर के 12:27 तक है। इसके आगे की जो शुभ तारीख है वो है 5 जनवरी 2026, उस दिन सोमवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 9:58 से लेकर के दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसके बाद 11 जनवरी 2026 है शुभ तारीख वाहन खरीदने या फिर बेचने के लिए, उस दिन रविवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:18 से प्रारंभ होकर के प्रातः 10:20 तक, ये कुछ ही घंटों के लिए। इसके बाद अगली शुभ तारीख आती है वाहन खरीदने बेचने के लिए 12 जनवरी 2026 सोमवार होगा उस दिन और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:45 से लेकर रात्रि के 9:05 तक रहेगी। और अगली शुभ तारीख रहेगी 14 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 को दिन होगा बुधवार और मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ हो जाएगी प्रातः 7:17 से लेकर के शाम के 5:50 तक। अगली शुभ तारीख वो कौन सी है जनवरी 2026 में? तो रहेगी 21 जनवरी 2026, उस दिन बुधवार है और वाहन खरीदने या बेचने के लिए मुहूर्त की समय अवधि इस 21 जनवरी को बुधवार के दिन प्रातः 7:15 से प्रारंभ होकर के 22 जनवरी की रात्रि के 2:45 तक रहेगी, काफी लंबे समय तक। और इसके बाद अंतिम शुभ तारीख वाहन खरीदने या बेचने के लिए है 28 जनवरी 2026, उस दिन भी बुधवार ही है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रातः 9:27 से लेकर के 29 जनवरी की दोपहर के 1:55 तक रहेगी। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, यानी कि पॉइंट नंबर 7 है कि यदि आप अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करना चाहते हैं जनवरी 2026 में, उसके लिए आपको कोई अच्छी शुभ तारीख चाहिए तो काफी तारीखें हैं, उनमें से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक शुभ तारीख का चयन कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहली शुभ तारीख है 1 जनवरी 2026। उस दिन गुरुवार है, मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:15 से प्रारंभ होकर के रात्रि के 10:25 तक रहेगी। आगे की जो शुभ तारीख है नामकरण संस्कार के लिए 4 जनवरी 2026 है, रविवार का दिन है और उस दिन ये जो मुहूर्त की समय अवधि है शाम के 3:14 से लेके 5 जनवरी की दोपहर 1:25 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख जो है वो 8 जनवरी 2026 है, बृहस्पतिवार का दिन है। उस दिन दोपहर को 12:25 से मुहूर्त समय अवधि प्रारंभ होगी जो कि 10 जनवरी की प्रातः 7:15 तक रहेगी। इसके बाद 12 जनवरी शुभ तारीख निकल रही है, सोमवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि है दोपहर 12:45 से लेकर रात्रि के 9:05 तक। इसके बाद 14 जनवरी आ रही है अगली शुभ तारीख नामकरण के लिए, उस दिन बुधवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः
15 से यानी कि 7:15 से प्रारंभ होकर के रात्रि के 3:03 तक रहेगी। इसके आगे की शुभ तारीख है 19 जनवरी 2026। उस दिन सोमवार है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:15 से लेकर के 20 जनवरी की प्रातः 7:14 तक रहने वाली है। लगभग कह सकते हैं पूरे 24 घंटे। इसके बाद अगली शुभ तारीख है नामकरण के लिए 21 जनवरी। उस दिन बुधवार है और मुहूर्त की समय अवधि होगी प्रारंभ 1:59 से दोपहर के, जो कि रात्रि के 2:47 तक रहेगी, लगभग 2:45 बजे तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख आती है 23 जनवरी 2026 और 23 जनवरी के दिन शुक्रवार का दिन है 23 तारीख को, और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रारंभ होगी दोपहर 2:33 से और 2:33 से लेकर 24 जनवरी की प्रातः 7:11 तक ये मुहूर्त की समय अवधि बनी रहेगी। अगली शुभ तारीख है 25 जनवरी 2026 नामकरण के लिए। तो साथियों उस दिन रविवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:12 से लेकर 26 जनवरी की दोपहर 12:31 तक रहेगी। अंतिम शुभ तारीख नामकरण संस्कार के लिए जनवरी में वो है 28 जनवरी 2026 बुधवार का दिन है उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 9:28 से लेकर 30 जनवरी की प्रातः 7:10 तक रहेगी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8, शिशुओं के मुंडन संस्कार पर। अगर आप भी अपने शिशु का मुंडन संस्कार जनवरी 2026 में कराने की इच्छा रखते हैं, कराना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली शुभ तारीख है 21 जनवरी 2026। उस दिन बुधवार है और मुंडन के मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वो प्रातः 7:15 से प्रारंभ होकर के रात्रि के 2:50 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख मुंडन संस्कार के लिए है 29 जनवरी 2026 गुरुवार का दिन है उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:32 से लेकर दोपहर के 1:55 तक बनी रहेगी। अब हम आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 9, यानी कि ये 9 नंबर पॉइंट क्या है? ये है कि साथियों अगर आपकी भी कोई अपनी प्लानिंग है कि हमें जनवरी 2026 में कोई नया व्यापार आप करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापार हो चाहे बड़े से बड़ा हो, लेकिन व्यवसाय तो व्यवसायी होता है, व्यापार तो व्यापारी होता है, उसके लिए शुभ तारीखें चाहिए होती है। उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें आप ये शुभ कार्य का श्री गणेश कर सकें विधि विधान के अनुसार। तो साथियों इस जनवरी 2026 में जो शुभ तारीखें निकल रही हैं आपके अपने नया व्यवसाय या व्यापार आरंभ करने के लिए, तो पहली शुभ तारीख है 7 जनवरी 2026। उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:54 से लेकर के दोपहर 2:27 तक रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीखें हैं व्यापार आरंभ करने के लिए वो है 23 जनवरी 2026। उस दिन शुक्रवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:45 से लेकर प्रातः 11:50 तक रहेगी, और अंतिम शुभ तारीख नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए रहेगी 28 जनवरी 2026। उस दिन बुधवार होगा। मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ हो जाएगी प्रातः 7:44 से लेकर के प्रातः 8:36 तक, मतलब 1 घंटा भी नहीं है पूरा कंप्लीट, उसमें भी थोड़े कुछ मिनट कम है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 10। वो क्या है कि आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। तो साथ ही प्रॉपर्टी भी अगर शुभ मुहूर्त में या शुभ तिथि में खरीदी जाए या बेची जाए तो वो डील भी आपके लिए लाभकारी होती है हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। उसके लिए भी काफी डेट्स हैं, अच्छी शुभ तारीखें काफी हैं जनवरी 2026 में, जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। आप ध्यान से सुनते रहिए। तो सबसे पहली जो शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए जनवरी 2026 में वो है 2 जनवरी 2026। उस दिन शुक्रवार होगा। मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ हो जाएगी प्रातः 7:14 से लेकर के रात्रि के 8:02 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 8 जनवरी 2026। उस दिन गुरुवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:15 से लेकर के दोपहर के 12:23 तक रहेगी। इसके बाद 15 जनवरी 2026 है शुभ तारीख। उस दिन गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ होगी प्रातः 5:48 से लेकर के 17 जनवरी की प्रातः 7:15 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए 22 जनवरी 2026। उस दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार, और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 2:29 से लेकर के 23 जनवरी की दोपहर 2:30 तक रहेगी। इसके बाद आगे की जो शुभ तारीख है वो है 29 जनवरी 2026। उस दिन भी बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:33 से लेकर के 30 जनवरी की प्रातः 5:30 तक रहेगी। साथियों इसके आगे की जो
शुभ तारीख है वो है 30 जनवरी 2026। शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की जो समय अवधि है प्रॉपर्टी सेल परचेज की वो है प्रातः 3:27 से लेके 31 जनवरी की प्रातः 7:10 तक। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 कि भाई आपने लैंड परचेज तो कर लिया, अब आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहते हैं, तो पहले तो भूमि पूजन होगा और वो भूमि पूजन भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, शुभ तारीख में। उसके लिए जनवरी 2026 में वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली शुभ तारीख है 1 जनवरी 2026 भूमि पूजन के लिए। गुरुवार का दिन होगा। उस दिन रात्रि के 10:48 से मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ होकर 2 जनवरी की रात्रि के 8:04 तक रहेगी। साथियों, अगली शुभ तारीख जो है 8 जनवरी 2026 है। उस दिन भी बृहस्पतिवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:15 से लेकर के दोपहर के 12:24 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 15 जनवरी 2026 और 15 जनवरी 2026 का भी बृहस्पतिवार ही है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:47 से लेकर के 17 जनवरी की प्रातः 7:15 तक रहेगी। इसके बाद की जो अगली शुभ तारीख आ रही है भूमि पूजन के लिए वो है 22 जनवरी 2026। उस दिन भी गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार, और ये मुहूर्त की समय अवधि उस दिन दोपहर 2:27 से लेकर 23 जनवरी की दोपहर 2:33 तक रहेगी। कह सकते हैं लगभग 24 घंटे। अगली और अंतिम जो शुभ तारीख है भूमि पूजन के लिए जनवरी 2026 में वो है 29 जनवरी 2026। उस दिन भी बृहस्पतिवार ही है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:30 से लेके 31 जनवरी की प्रातः 7:10 तक रहेगी। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 12 पर। 12 नंबर पॉइंट क्या है? यह है गृह प्रवेश। जी हां, गृह प्रवेश के लिए भी तो शुभ तारीखें चाहिए होती हैं और शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे साथियों कि इस जनवरी 2026 में अगर आप भी कोई योजना रखते हैं, ऐसी प्लानिंग रखते हैं कि आपको गृह प्रवेश करना है, तो हम आपसे बताना चाहते हैं यहां पर कि इस माह गृह प्रवेश के लिए कोई भी शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाला शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण इस जनवरी 2026 में गृह प्रवेश को लेकर के कोई भी शुभ तारीख या उसमें पड़ने वाला शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। महत्वपूर्ण जानकारी का जो ये वीडियो हमने आपके साथ अभी चर्चा की है, अगर आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर करेंगे तो वे लोग भी काफ़ी अच्छा लाभ उठा पाएंगे इस जानकारी का। और आने वाले समय में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे वीडियोस बनते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो साथियों बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी मित्रगणों से इजाज़त लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी।